जय हिंद साथियों। मैं हूं सचिन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज दूसरा टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्मा, इंग्लिश में हीट कहा जाता है। टॉपिक नंबर 2, जैसा कि कल हमने यांत्रिक और जिसे इंग्लिश में मैकेनिक कहा जाता है उसका हमने कंप्लीट कर लिया है। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस करने में बहुत ही मज़ा आ रही होगी। और प्लीज़ आप लोग थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस करिए, उसके बाद जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं हो रहे हैं फिर से उसको थ्योरी पढ़ के फिर से उसे प्रैक्टिस करेंगे पुनः, वो सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है। तो दोस्तों, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं, ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। तो आप लोग जवाब दीजिए। और प्लीज स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूं कि नोट पैड लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, जो सही हो रहा है, आप कमेंट में जरूर बताएं कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। और आप जब इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके तैयारी में बूस्टिंग मिलेगी कि कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। जो गलत हो रहा है उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो सही हो रहा है तो अच्छी बात है। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे वो आपका प्रैक्टिस भी कोई काम का नहीं होगा मेरे भाई। क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि जो जो आ रहे हैं वो तो सही हो जाएंगे, जो नहीं आ रहे हैं प्लस जो कन्फ्यूजिंग में है उस पर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर हम काम नहीं करेंगे तो वो चीज़ रेगुलर ऐसी बनी रहेगी, तो कभी क्वेश्चन सही नहीं होंगे। तो हमें प्रैक्टिस के बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसको हमें खोजना है, सर्च करना है कि कैसे गलत हुआ, कहाँ से गलत हुआ। हमें उसी टॉपिक को ही कंप्लीट करना है जो जो क्वेश्चन गलत हुए। फिर जब दोबारा प्रैक्टिस करने आएंगे वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? ऑप्शन ए उसके अणुओं की कुल ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। सीडीएस 2004 में, एक बार मैं आपसे बता देना चाह रहा हूँ कि लूसेंट ये बुक है जो ग्रीन वाली बुक है, इसको हम लोग कंप्लीट करा रहे हैं। फिजिक्स से पहले स्टार्ट किया है और फिजिक्स का पहला टॉपिक यांत्रिकी यानी मैकेनिक खत्म हो चुका है। हम दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट किए हैं उष्मा, जिसे हीट कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि हम लोग, ये बुक तो सबके पास होती है बट प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। बहुत ही ज़्यादा एक बार करने के बाद दूसरी बार तो मुझे नहीं लगता कोई करता होगा, क्योंकि ये बुक थ्योरी वाली बुक ग्रीन वाली और ब्लू वाली सबके पास होगी। बट मुझे नहीं लगता जितना सबके पास होगी उतना सब लोग प्रैक्टिस करते होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि भाई इस बुक को क्यों ना कंप्लीट किया जाए। और इसमें इतना एमसीक्यू दिया है हर टॉपिक को। सबसे अच्छी बात है कि इसमें टॉपिक वाइज दिया है। टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी टॉपिक की क्लियरिटी हो जाएगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि हर कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का पीवाईक्यू आपको रटना होना चाहिए भाई। चाहे कुछ भी हो जाए, पीवाईक्यू अगर कमांड है तो आप प्री में कोई नहीं रोक सकता। 70 से 60% क्वेश्चन पीवाईक्यू से पूछते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आप लोग खुद समझदार हैं। प्लीज आप लोग टेस्ट सीरीज पर ना भाग करके आप पीवाईक्यू को अगर कंठस्थ कर लें तो आपको कहीं कसम से कहीं जाने की जरूरत नहीं भाई। मैं बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू से बढ़ के कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई टेस्ट उसके मुकाबले है ही नहीं भाई। उसको करने का मतलब क्या होता है? हमारा पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है आयोग वैसा पता चलता है। मतलब पीवाईक्यू सब कुछ है मेरे भाई, पीवाईक्यू को रटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए दूसरे नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और एक बात और, हाँ, ये जो लूसेंट बुक है ना भाई साहब, हर एग्जाम को टच किया है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक। सीडीएस आप लोग देख रहे होंगे, सीडीएस कोई अपने आप में छोटा एग्जाम नहीं भाई। सीडीएस अपने आप में बड़े एग्जाम कहे जाते हैं, बड़े एग्जामों में गिनती होती है सीडीएस की। तो आप लोग खुद ही बने रहिए, अभी देखना कि किस किस एग्जाम को टच किया है। पिछली क्लासेस हो चुकी है, अब तक की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज़ उसको जाके देखिए और उसमें खुद ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि कहाँ से किस लेवल से क्वेश्चन बनाकर पूछा है और किस किस एग्जाम में पूछा है। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा, ऑप्शन ए उस वस्तु के अपेक्षाकृत अधिक ताप
ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी, बी अपेक्षाकृत ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या जवाब होगा आप लोग? प्लीज जवाब दीजिए। और मेरे गेस लगाने से पहले आप अपने माइंड में क्रिएट कर लेना कौन सा सही कौन सा गलत है, ताकि आपका गेसिंग पावर इससे बिल्ड होता है। ओनली अब प्रैक्टिस से भाई गेसिंग पावर बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में यही सब चीज़ें काम आती हैं, क्योंकि 100-150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है तो उसमें सभी श्योर नहीं होते हैं। ठीक है, सॉरी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ हमें अपना कॉमन सेंस लगाना ही पड़ता है, तब जाके वही हमें कट ऑफ दिलाते हैं। तो प्रैक्टिस करने से सब कुछ गेस भी हमारा काम में आएगा, और क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति कैसी है वो भी हमें समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस अगर कर लेंगे तो मेरे ख्याल से सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि भाई मोटी-मोटी किताबें तो बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। वही सिलसिला 1 से लेकर 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल तक लगा रहता है, मगर एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं। रीज़न क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस से डरते हैं, और प्रैक्टिस वही रामबाण है जो हमें सक्सेस दिलाएगा। बिना प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं करते। अगर मेरी बात आप लोगों को सहमत हैं, आप लोग मेरी बातों से, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना। क्या होगा ऑप्शन दोस्तों? आप लोग जवाब दीजिए। तीसरे क्वेश्चन का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, बी वाला। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऑप्शन ए गति ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थिति ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। 4 नंबर का जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं ऑप्शन ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। आप लोग जवाब दीजिए 5 नंबर का। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्या कह रहा है? जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, सॉरी यार ये क्वेश्चन हमने दूसरा लगा दिया है, सॉरी। 5वें क्वेश्चन का इसका भी समझ में बी ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5वें का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? छठा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? अर्थात कहना चाह रहा है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, जिसका प्रत्यक्ष किसने दिया था? ऑप्शन ए डेवी, बी रमफोर्ड, सी सेल्सियस, डी फ़ारेनहाइट। आप लोग 10 सेकंड तक पॉज लीजिए और आप लोग सोचिए क्वेश्चन कौन सा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे जवाब देने से पहले आप लोग जवाब दे देना पड़ेगा। ठीक है, छठे नंबर का क्या हो जाएगा? छठे नंबर का ऑप्शन हो जाएगा रमफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, 7वां नंबर क्या कह रहा है? किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, वो वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए रमफोर्ड, बी जूल, सी डेवी, डी सेल्सियस। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या होगा? आप लोग जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है ऑप्शन ए 4186 जूल अपान किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल अपान कैलोरी, सी 4.186 गुणे 10 की पावर 7 अर्ग अपान कैलोरी, डी उपयुक्त में से सभी। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा सही है? 4 ऑप्शन है, आपको इसमें से सही बताना है। ऑप्शन ए डब्ल्यू अपान क्यू बराबर जे, बी डब्ल्यू गुणे क्यू बराबर जे, सी क्यू अपान डब्ल्यू बराबर जे, डी जे अपान क्यू बराबर डब्ल्यू। 9 नंबर यानी 9 नंबर का क्वेश्चन है। ऑप्शन
क्या होगा दोस्तों, आप लोग जवाब दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। W/Q बराबर J। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है, इस क्रिया में क्या होता है। ऑप्शन ए, उष्मा ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। बी, उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मा ऊर्जा में होता है। सी, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। डी, उष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा सही होगा दोस्तों। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। ऑप्शन ए, जल में विलीन पदार्थ होते हैं। बी, बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है। सी, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। डी, अग्नि अत्यधिक उच्च तापमान पर होती है। एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी 2011 में। क्या हो जाएगा ऑप्शन 11वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, ठीक है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि। ऑप्शन ए, शीतल काल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। सी, पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिससे जल गर्म हो जाता है। डी, भीतर से जल बाहर निकलता है और परिवेश में उष्मा का अवशोषण कर लेता है। एसएससी 2011 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन का, भाई साइंस में क्वेश्चन पढ़ने और सॉल्व करने का मजा ही कुछ होता है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम अपने डेली दिनचर्या में कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं बट उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसको अगर हम ध्यान दें, उस पर रिसर्च करें कि ये चीज़ कैसे होता है कैसे नहीं, वो मजा आती है बहुत। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बोरिंग नहीं होता। अगर इंसान इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो भी उसको इंटरेस्ट आ जाएगा, बट इसको एक्सपेरिमेंट के साथ अगर पढ़ाया जाए तो उसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती और जब हम उससे जानते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट फील होता है, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, ठीक है। जो पृथ्वी के भीतर तापमान होता है, बाहर जो वायुमंडल होता है उसके तापमान से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, पानी गर्म होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, ऑप्शन है केल्विन। बी, डिग्री सेल्सियस। सी, डिग्री सेंटीग्रेड। डी, डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या होगा 13वें का, इसका हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी दोस्तों, हमें अचानक अभी फ़ोन आया है और बात हुई है कि मतलब इमरजेंसी में हमको जाना पड़ रहा है, इसलिए हमें बीच में क्लास छोड़ के जाना पड़ रहा है। तो 13 क्वेश्चन तक हो गया दोस्तों, हम कल 14वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि भाई इस दुनिया में कब किसी को क्या हो जाए इसकी कोई गारंटी मेरे भाई। तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आज की क्लास के लिए। बस 13वें क्वेश्चन तक हो चुका है, कल हम 14वें क्वेश्चन से यानी 14 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ दोस्तों मैं चलता हूँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कॉल आई है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ आज की क्लास के लिए। बट कल से रेगुलर क्लासें रहेंगी और पूरा फुल जैसा चलता था वैसा चलेगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।